तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत आज निकट है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जो भी परीक्षाएं मैं ले रहा था, उन परीक्षाओं को समाप्त करने का समय आ गया है। किंतु उन परीक्षाओं को समाप्त करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं, जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आज मुझे सुनने के बाद अनदेखा करके निराश मत करना। मैं तुम्हें बेहद अधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम जानते हो मैं आज तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? क्योंकि तुमने जो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, सभी अच्छे कर्मों का फल तुम्हें देना आवश्यक है। मैं केवल उन्हीं बच्चों की परीक्षा लेता हूँ जो अपने जीवन में दूसरों की सहायता करते हैं। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, क्योंकि इस परीक्षा से पास होने के बाद तुम्हें अपने इस जीवन में और आने वाले जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारे दिन बीते रहे हैं, तुम्हारा यह विश्वास भी कम होता रहा है, लेकिन तुमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। मुझ पर अपनी आस्था बनाए रखी है। आज उसी आस्था का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम जिन चीज़ों को पाना चाहते थे, वह चीज़ तुम्हारे पास आना शुरू हो गई है। अब तुम्हें तुम्हारी खुशियों से कोई दूर नहीं कर सकता। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मनाओगे। और लोगों ने तुम्हें इस पर काबिल नहीं समझा था कि तुम कुछ कर सकते हो, वह लोग भी तुम्हारी खुशी से जलते रहेंगे। तब तुम्हें यह एहसास होगा, तुमने इतने साल जो प्रतीक्षा करी उसका फल तुम्हें अच्छा मिला है। और उन लोगों को यह बात समझ आ जाएगी कि जब हम कभी हिम्मत नहीं हारते तो सब कुछ हम कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यह केवल इसलिए संभव हो पाया है, तुमने अपने जीवन में वह कर्म किए हैं जिन कर्मों से तुम्हें अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। किंतु मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बात कहूँगा उसे अपने जीवन में सदैव याद रखना। जाने अनजाने यदि तुमने यह बात कर दी तो आज खुशियाँ तुम्हारे पास आ रही है, वह तुमसे पल भर में दूर हो जाएगी। मेरी चेतावनी को अनदेखा मत करना। यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानो। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या कर रहे हो। जो तुम आज करते हो उसी से तुम्हारे भविष्य का निर्माण होना शुरू होता है। तुमने उस कठिन समय में भी, जब तुम्हारे पास बहुत अधिक दुख थे और आज भी कुछ दुख शेष है, फिर भी तुम सदैव अच्छी राह पर चलते हो और अपने प्रभु को हमेशा याद किया है। तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया। इस ऊंचाई के कारण ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ संभव हो पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज छोटी सी गलती तुम करते हो और उसे नहीं सुधारते हो, तो एक ऐसा समय आता है जब उस गलती के कारण तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। छोटी छोटी गलतियों से ही हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, परंतु हम कभी यह बात जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारी गलती कहाँ हुई। तुम केवल अपनी ज़िंदगी में उस गलती को अनदेखा करके आगे बढ़ते चले जाते हो, लेकिन तुम्हारी यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। आगे चलकर एक विकराल रूप धारण कर लेती है। गलतियां हर मनुष्य से होती है मेरे बच्चे, यहाँ तक भगवान से भी कोई ना कोई गलती हो जाती है, परंतु हम उसके पश्चाताप आप में अपने आप को दंड देते हैं। उस भूल को दोबारा जीवन में ना दोहराएं। उसके लिए ऐसे नियम बनाएं कि हम जो गलती दोबारा करने से पहले ही रोक देते हैं। जैसे मौसम हर समय एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही परिस्थितियाँ हमारे जीवन में एक जैसी नहीं रहती, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से हमें कार्य करना पड़ता है।
समय की बर्बादी को स्वयं के हाथों से हम कर रहे हैं। मान लो तुम्हारा किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया या फिर वह व्यक्ति तुमसे नाराज़ हो गया, तो तुम अपने पूरे दिन में उस व्यक्ति के बारे में सोच कर स्वयं का समय खराब करोगे, जबकि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ झगड़ा किया वह व्यक्ति अपने कामों में व्यस्त होगा। तुम उसकी बातों को सोचकर खुद का समय खराब करोगे। यह जीवन एक संघर्ष है जहां हम रोज़ कुछ न कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं। यदि हम हंसते हुए मेहनत करें तो हमारा यह जीवन किसी वरदान से कम नहीं है, और यह वरदान तुम्हें ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है। अब तुम इस वरदान को अगर दूसरों के बारे में सोचकर ही खराब करोगे तो तुम अपने छोटे से जीवन में केवल दुख और तकलीफ से जीकर इस संसार से एक दिन चले जाओगे। तुम जब से इस धरती पर पैदा हुए तब से लेकर आज तक केवल बचपन ही तुम्हारा ऐसा समय था जब तुम बिना किसी डर के, बिना परेशानी के, दुख के अपना जीवन जीते थे। फिर चाहे तो मैं गरीब था या अमीर, इससे तुम्हारे बचपन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किंतु जैसे जैसे तुम बड़े होने लगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में दुख और परेशानियां आने लगी। बचपन इसलिए तनाव मुक्त होता है क्योंकि उस समय हम किसी भी एक चीज़ को बार बार नहीं सोचते और ना ही सही या गलत होने पर उस चीज़ को लेकर दिन भर बैठे रहते हैं। किंतु जब तुम बड़े हो गए तो तुम हर चीज़ को समझने लगे। कुछ गलत हो जाने पर उस बात को बार बार दोहराने से अपने जीवन में आज वहीं पर अटके हो। इसलिए तुम्हारी सोच पर तुम्हारा नियंत्रण होना अति आवश्यक है, वरना तुम केवल जीवन भर इसी सोच की बीमारी से स्वयं को दुखी कर लोगे। यदि तुम अपने जीवन में खुशियों को, पैसे को, रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हो और अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो उसके लिए अपने मन में केवल अच्छी सोच रखो। अच्छी सोच रखने से तुम्हारे अंदर से जो ऊर्जा बाहर आएगी वह तुम्हें उन सभी चीज़ों को तुम्हें देगी जो तुम बार बार मन में विचार करके सोचते हो। हम जिस चीज़ को दिन रात सोचते हैं हमारे जीवन में वही चीज़ घटित होने लग जाती है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। तब यदि तुम बुरी चीज़ों को बार बार सोचते रहोगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ पूरा होने लगेगा। यह सारी बातें सच होगी जो तुम्हारे मन में दिन रात चलती है। अपने शरीर को पहचानने की कोशिश करो मेरे बच्चे। यह 5 तत्वों से बना हुआ है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।